सो वेलकम बैक दोस्तों। इश्क मुर्शद ड्रामा 22 एपिसोड में क्या होने वाला है इस वीडियो में आपको सब कुछ बताता हूँ। है फजल बख्श उससे इल्तिजा करता है कि प्लीज़ यूँ यहाँ सबके सामने मुझे रसवा मत करो, मगर मेहरीन उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती और सलमान साहब हकीकत जानने के बाद सबके सामने शामिर सिकंदर के मुंह पर थप्पड़ रसीद करते हैं और उसका सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। सुकैना की शादी खूब धूमधाम से हो जाती है, लेकिन शिप्रा का सब कुछ उजड़ जाता है। शिप्रा और उसकी माँ फजल बख्श की हकीकत जानकर गम से नढाल होती है। मेहरीन फजल बख्श का सब कुछ उजाड़ कर फजल बख्श से कहती है, तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझे धोखा दोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? अब बताओ शामिर, मैंने तुम्हारा वो हश्र किया है कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे हो। शामिर सिकंदर शिप्रा को हकीकत बताने की कोशिश करता है, मगर शिप्रा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो अब शामिर सिकंदर से नफरत करने लगी है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी देख सकेंगे कि फजल बख्श की कोशिश से सुकैना की शादी खूब धूमधाम से हो जाती है और शादी के दौरान शिप्रा खूब तैयार होकर फजल बख्श के पास रूम में आती है और फजल बख्श से पूछती है, देख के बताओ कैसे लग रही हूँ मैं? तो फजल बख्श उसकी तरफ इशारा करके कहता है, एकदम परफेक्ट। शिप्रा फजल बख्श से कहती है, चलो आओ ना नीचे चलते हैं, क्यों यहाँ छुप के बैठे हो? तो फजल बख्श कहता है कि नहीं, मेरा वहाँ क्या काम। शिप्रा फजल बख्श का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ खींचती है तो फजल बख्श उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे कहता है, रुको ना, देखने तो दो। तो शिप्रा कहती है, 5 सेकंड हैं आपके पास, देखो। जब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो दूर खड़े सलमान साहब इन दोनों को देख लेते हैं। सलमान साहब को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो शिप्रा को आवाज़ देते हैं कि शिप्रा नीचे आओ, आपसे कोई मिलने आया है। और सलमान साहब फजल बख्श के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि देखो फजल बख्श, मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत और ईमानदारी से काम करके सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कमाई है और वो है मेरी इज्जत। फजल बख्श कहता है, सर मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो सलमान साहब कहते हैं, देखो फजल बख्श, मैंने सफ़िया ने आपको अपना बेटा माना है। हाँ ठीक है, तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो, लेकिन हमने कभी तुम्हें ऐसा समझा नहीं है और तुम मुझे जानते हो कि मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई मेरी इज्जत है और अगर कोई मेरी इज्जत पर हाथ डालेगा तो मेरे पास तो कुछ भी ना बचा ना। फजल बख्श को बहुत ज़्यादा दुख होता है और सलमान साहब से कहते हैं, सर आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी इज्जत पर वार करूँगा? कभी नहीं सर, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं सुकैना की शादी के बाद यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा और मैं वादा करता हूँ, मैं क्या कोई और भी अगर आपकी इज्जत पर वार करेगा तो सबसे आगे मैं आपको नजर आऊँगा। फजल बख्श अपने रूम से निकलकर बाहर सीढ़ियों पर बैठ जाता है। बहुत ज़्यादा अफसोसदा होता है कि उसने जो इज्जत और रुतबा सलमान साहब की नज़रों में बनाया था वो सब टूट गया है। वो दिल ही दिल में फैसला कर लेता है कि कुछ भी हो जाए, शादी के बाद वो सबको सब कुछ बता देगा, लेकिन उससे पहले मेहरीन उसका राज फाश कर लेती है। वो सबसे पहले शिप्रा को बताती है कि फजल बख्श तुमसे झूठ बोल रहा है, वो दाऊद सिकंदर का बेटा शामिर सिकंदर है। शिप्रा कहती है, मेहरीन फजल बख्श एक आम सा लड़का है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कैसे शामिर सिकंदर हो सकता है? तो मेहरीन उसे कहती है, सबूत भी है मेरे पास। इसी दौरान फराज भी शामिर सिकंदर को सब सच सच बता देता है कि शामिर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। शार, मैंने मेहरीन के प्रेशर में आकर उसे सब कुछ तुम्हारे बारे में बता दिया है और मेहरीन को सब तुम्हारे बारे में पता है। तो शामिर सिकंदर उसे कहता है कि फराज, एक राज तुम मेरा नहीं रख सके और मुझे धोखा देते रहे। फराज शामिर सिकंदर को समझाता है कि यकीन करो, मैंने ये सब कुछ अपने लिए नहीं किया। अगर मेहरीन मेरा गला भी काट लेती तो मैं तब भी यार तुम्हारे बारे में कुछ न बताता, लेकिन वो तुम्हारी बापी को बीच में ले आई थी और मुझे डर था कि अगर मैंने मेहरीन को ना बताया तो वो उसे नुकसान पहुंचाएगी। बस इसी वजह से मैं मजबूर था यार। दूसरी जानब मेहरीन अब फजल बख्श को रसवा करने पर तुली होती है और वो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहती है, इसलिए वो सबके सामने फजल बख्श को एक्सपोज करती है। फजल बख्श मेहरीन से कहता है कि मेहरीन प्लीज़, मगर मेहरीन रुकने वाली नहीं होती और वो सबके सामने कहती है, ओह तो ये है मिस्टर फजल बख्श, तुम सबको बता दूं कि ये फजल बख्श जो तुम लोगों का यहाँ नौकर बनकर ज़िंदगी गुजार रहा है और वो भी एक लड़की के लिए, ये इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर दाऊद सिकंदर का बेटा है, मिस्टर शामिर सिकंदर। वाह क्या चॉइस है तुम्हारी शामिर सिकंदर। इस लड़की के लिए तुम अपना रुतबा, अपनी असलियत, अपना सब कुछ छुपा कर यहाँ नौकरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हो। क्या है इसमें? शामिर सिकंदर मेहरीन को रोकने की कोशिश करता है कि प्लीज़ मेहरीन, शिप्रा का नाम मत लो। सलमान साहब को और बाकी सबको ये सब सुनकर काफ़ी हैरत होती है। सलमान साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है
क्योंकि जब मेहरीन शिप्रा का नाम लेती है तो सलमान साहब से रहा नहीं जाता और वो फजल बख्श से कहते हैं, फजल बख्श ये सब क्या है? तो फजल बख्श बताने ही वाला होता है कि सर में बस सुकीना की शादी के बाद आपको बताने ही वाला था, मगर सलमान साहब कुछ सुनने से पहले ही शामिर सिकंदर के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर लेते हैं और उसका सारा सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। फजल बख्श उन्हें कहता है, प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुने, मगर सलमान साहब कहते हैं, तुम जानते हो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ मैं। तुम्हारी माँ सुबेदा सिकंदर की मैं बहुत इज्जत करता था, वरना जो तुमने किया है मैं तुम्हें कुछ कह तो नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हें इस सब के लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। शिप्रा की माँ को भी बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। वो गम से नठाल होती हैं कि मैंने तो फजल बख्श को अपने बेटों से भी कम नहीं समझा और इसने हमारे साथ क्या किया। फजल बख्श को घर से निकाल दिया जाता है। मेहरीन फजल बख्श को वो बातें सुनाती है। रहे हैं शमीर तो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान था कि जब शिप्रा की फैमिली को पता चलेगा कि मैं दाऊद अली खान का बेटा हूं तो पता नहीं ये मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। ऊपर से जो अब दाऊद अली खान और शिप्रा का आमना सामना हुआ और दोनों की जिदबाजी लग गई है, इसके बाद तो शमीर की दाल गलती बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि दाऊद अली खान घर जाकर भी गुस्से से तलमला रहा होगा। शिप्रा के हाथ तो अपनी इंसल्ट भूल नहीं पाएगा, बल्कि वो इस मिडिल क्लास लड़की को सबक सिखाना चाहता है, इसलिए वो शिप्रा के घर पुलिस भेजेगा। ये बड़े लोग झूठे सच्चे केस बनवाने में तो 1 मिनट लगाते हैं। पुलिस वाले शिप्रा के वारंट लेकर उसके घर पहुंच जाएंगे, जहां पुलिस वाले शिप्रा और उसके घर वालों से बदतमीजी करेंगे तो शिप्रा पुलिस वालों को थप्पड़ मार देगी, जो शिप्रा का सबसे बड़ा गुनाह बन जाएगा। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि जब सुलेमान साहब अपने काम से वापस आएंगे तो ये सब सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे और शिप्रा उन्हें सब कुछ बता देगी। तो शमीर बेचारा बहुत परेशान होगा कि अब क्या होगा। शमीर तो सोच रहा था कि वो शिप्रा को सच्चाई बता देगा और उसे प्रपोज भी करेगा, लेकिन अब जो हालात हो चुकी हैं वो शामिर के बिल्कुल खिलाफ हैं। दूसरी जानिब दाऊद अली खान को उसका खास आदमी कहेगा कि आप उस लड़की को लाकअप से निकलवाएं, क्योंकि वो सुलेमान की बेटी है और उसने हमारी पार्टी को बहुत सपोर्ट किया था। अब दाऊद अली खान भी सोचने लग जाएगा कि कैसे अपनी बेइज्जती भूल के उसको आजाद करवाए, लेकिन दाऊद अली खान खुद जाकर शिप्रा को रिहा करवाएगा, क्योंकि इसी चीज का नाम सियासत है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा।